तो अभी भी सदन में वक्फ बिल को लेकर चर्चा जारी है। इस वक्त को बढ़ाया गया है। अभी भी तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मौजूद हैं, सदन में ही मौजूद हैं, हाउस में ही मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी है। कोमल जी, एक एक करके जहां सरकार साफ तौर पर ये बताने का प्रयास कर रही है कि इस बिल से अगर किसी को फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा तो आम मुसलमान को होगा, तो वहीं विपक्ष को इतनी टेंशन क्यों है? जो मैसेज कन्वे सरकार करना चाह रही है, विपक्ष तो उसको नहीं समझ रहा, लेकिन आम जनता के बीच कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए रोहित, साफ सी बात है कि सरकार का ये कहना है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है इसमें वो चीज़ें संशोधित की गई है जिससे आम मुसलमानों को फ़ायदा हो, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उस पर कुछ दबंग लोग जो है वो ही कब्जा करके बैठे हैं और किसी भी जगह को, भूमि को जो है वो अपना दावा कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही पुरानी हो। खुद जो है ये कहा कि जो संसद में ये बात भी उठी कि जिस संसद में खड़े होकर के इस बिल पर चर्चा हो रही है उसको भी वक्फ जो है अपनी प्रॉपर्टी बताती है। जो कमल जी सहरावत है उन्होंने भी कहा कि जहाँ की वो है द्वारका में जहाँ रहती हैं वहाँ के भी एक मंदिर जो बहुत पुराना है उधर वक्फ ने अपना दावा कर दिया, और ऐसी कई जगह हैं, कई मंदिर भी हैं जहाँ दावा किया है। तो इसी चीज़ में पारदर्शिता लाने के लिए जो है वो सरकार की कोशिश है कि पारदर्शिता आए। लेकिन कुछ मैं ये भी बता देती हूँ रोहित कि कुछ मुस्लिम संगठन या धार्मिक गुरुओं का भी जो है ये मानना है कि वक्फ जो है वो एक धार्मिक मसला तो है, लेकिन इसमें शुरुआत से ही जो है नियत पे हमेशा सवाल उठता रहा है। उस नियत में संशोधन की जरूरत है, और ऐसे में सरकार का मानना है कि ये जो संशोधन किए जा रहे हैं वक्फ बिल में वो आगे जाकर के कि जैसे कि महिला जो आधी आबादी है उसको भी इसमें शामिल करना, इस बोर्ड में शामिल करना, क्या वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या हिसाब किताब है, उसको पूरी तरह से पोर्टल में डालना ताकि जो आम जन है वो भी उससे जुड़ पाए। लेकिन जिस तरीके का सरकार का दावा है कि भ्रम लगातार विपक्ष फैला रहा है, ये कहना है कि ये आम मुसलमानों के हित में नहीं है, या ये कब्रगाहों की या मस्जिद या मदरसों की ज़मीनें जो है वो छीनी जाएंगी। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया, खुद जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी सदन में स्पष्ट किया कोई ऐसी ज़मीनें नहीं जो है वो ली जाएंगी, बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन विपक्ष इसलिए कर रहा है ये क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। तो ये आरोप विपक्ष पे बार बार सरकार लगा रही है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट बैंक के लिए विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि ये भी बता देते हैं रोहित, ये पहली बार नहीं है जब वक्फ बिल में जो है संशोधन किया गया, इससे भी पहली बार कई बार संशोधन किया गया। तो वक्त के हिसाब से किसी भी उसमें बिल में संशोधन जो है वो किया जा सकता है, और उसी के तहत सरकार ये बिल जो है उसमें संशोधन कर रही है। अभी चर्चा जो है चल रही है लगातार, एक बार फिर से वक्त बढ़ गया। किरण रिजिजू ने 10 बजे का वक्त कहा था, उसके बाद अब फिर वक्त बढ़ गया, और लग रहा है कि इसके बाद भी वक्त बढ़ेगा क्योंकि अभी 39 मेंबर्स थे और सबके जब तक कंप्लीट होगी चर्चा में भाग लेने की, उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है वो रिप्लाई देंगे, उसके बाद वोटिंग होगी। करते करते बहुत लगता है कि आधी रात तक जो है ये सेशन खिंच सकता है। उसके बाद राज्यसभा में कल 1 बजे के करीब जो है ये बिल रखा जाएगा। जी, नंबर गेम में तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही ना एनडीए को? कोई प्रॉब्लम नहीं है एनडीए के पास लोकसभा में खास पर? देखिए नंबर बिल्कुल नहीं, नंबर गेम में जो है लोकसभा में बिल्कुल क्लीन स्वीप है एक तरह से, क्योंकि एनडीए 294 है, मतलब यानी कि और बहुमत में चाहिए 272। इसके लिए हालांकि जिन अपनी समर्थक पार्टी जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, ये इन समर्थक पार्टियों के जो है 28 सांसद है, तो ये इनके साथ है। समर्थन अब तो खुल के दे दिया है सबने, उन्होंने भी व्हिप जारी किया था इसी मकसद से कि हम सरकार का समर्थन देंगे। हालांकि विपक्ष ने उनको डराया भी था कि अगर आप समर्थन देते हैं तो चुनाव में हार सकते। बिल्कुल कोमल जी, आगे भी चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक बीच जो अपडेट दिया अभी कोमल जी ने वो दर्शकों को बता दूं। वक्फ बिल पर चर्चा जारी है, समय एक बार फिर से जो निर्धारित था उससे आगे बढ़ा है। अब 11:30 बजे तक, जो वक्त पहले 10 बजे तक था, अब इसको 1.5 घंटे और बढ़ाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात का ऐलान किया है, और पहले भी कहा था, पहले था कि 8 घंटे बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन उस वक्त भी सरकार की तरफ से ये साफ था कि आप आइए तो सही, किसी भी मसले पर बहस नहीं, चर्चा करते हैं, अगर वक्त बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस वक्त में 2 बार और संशोधन हो गया, पहले 8 बजे तक था, फिर 10 बजे तक हुआ, और अब 1.5 घंटे और बढ़ाकर 11:30 बजे तक इस वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी, और उसके बाद होगी वोटिंग। जैसा वोटिंग आप समझ ही रहे हैं, पहले चर्चा होगी,
पक्ष क्या कहना चाह रहा है, विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या जवाब उस पर मिलेगा, वो तमाम चीजें, तमाम प्रोटोकॉल्स आप जानते हैं। एक कार्यशैली, एक कार्यवाही जो होती है सदन की, वो इसी तरीके से चलती है। और फिर जब सारे मेंबर्स पूरी तरीके से अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद वोटिंग होगा। वोटिंग पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहता है, कितना चाहिए, कितने नंबर हैं और कितने नंबर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसी मसले पर हम लोग बात भी कर रहे थे। नंबर गेम में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम यहां पर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सदन में कम से कम लोकसभा में कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया करूंगा कोमल जी आप